पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अमन। मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम मेरे सामने हो। अमन, उम्र 27, देश का सबसे होशियार और बड़ा चोर। अब तक 30 से भी ज्यादा तिजोरियां खाली कर चुका था और कभी नहीं पकड़ा गया। अपराध की दुनिया में तुम एक परछाई की तरह हो। क्यों? सही कहा ना? डॉन सिकंदर अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लिए अमर की ओर देखता हुआ बोला, मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी होशियार, तेज और हैंडसम युवक की तलाश थी। क्या मेरे लिए काम करोगे? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ पीछे की ओर झुकते हुए कहा, क्यों नहीं सिकंदर भाई, आप इस पूरे शहर के अकेले ऐसे डॉन हैं जो मुझ तक पहुंच पाए। आपके लिए काम करना तो बनता है। सिकंदर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम जो भी काम करोगे उसका 50% हिस्सा तुम्हारा होगा। माने? अमन ने सहमति में सिर हिलाया। मंजूर है। तो फिर बताइए क्या काम है? डॉन सिकंदर ने बिना कुछ कहे एक लैपटॉप उसकी ओर सरका दिया। स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दिया। अमन ने ध्यान से नक्शे को देखा। ये क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। सिकंदर की आवाज में एक रहस्यमयी गूंज थी। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अमन ने गहरी नजरों से नक्शे को घूरते हुए कहा, ये तो किसी द्वीप का नक्शा लगता है। कहाँ का है? उसकी आंखें नक्शे को अपने दिमाग में कैद कर रही थी। डॉन सिकंदर ने गंभीर स्वर में कहा, ये हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ की आबादी लगभग 3000 है और इस द्वीप का मालिक है यश मलिक। तुम्हें उसकी तिजोरी खाली करनी है। अमन ने सोचते हुए कहा, फिर तो इस द्वीप की पूरी व्यवस्था यश मलिक के ही हाथ में होगी और वहां के लोग भी उसी के ही होंगे। सिकंदर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक समझे। अब इस द्वीप पर कैसे काम करना है ये तुम खुद तय करो। अमन ने कुछ पल सोचा, फिर पूछा, वहां जाने का तरीका क्या है? सिकंदर ने उत्तर दिया, बिल्कुल सामान्य। लोग वहां घूमने और काम करने के लिए जाते रहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, और यश मलिक का लॉकर कहाँ है? ये मुझे ही पता लगाना होगा, है ना? सिकंदर की आंखों में एक शरारत भरी चमक उभर आई। बिल्कुल सही, तिजोरी का पता तुम्हें ही लगाना होगा। अमन ने थोड़ी गंभीरता से पूछा, मेरे साथ और कौन जाएगा? आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरी मदद कर सके? सिकंदर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कब से आदमियों की जरूरत पड़ने लगी? तुम हमेशा अकेले ही काम करते हो, तभी तो आज तक पकड़े नहीं गए हो। अमन ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब पूरा द्वीप किसी के बाप की जागीर हो तो अकेला चलना मुश्किल हो सकता है। सिकंदर ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें साथ चाहिए तो बताओ किस तरह के लोग चाहिए। मेरी नजर में 2-4 हैं जिन्हें तुम्हारे साथ भेज सकता हूं। अमन ने सोचते हुए कहा, मुझे बस ऐसे लोग चाहिए जो जरूरत पड़ने पर 8-10 लोगों को अकेले संभाल सके और मैं अपना काम कर सकूं। सिकंदर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम निकलो, तुम्हारे पास लोग जल्द ही पहुंच जाएंगे। फिर उसने पास रखा सूटकेस टेबल पर रखा और उसे अमन के सामने खोल दिया। अमन ने थोड़ी हैरानी से पूछा, ये क्या है? सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 करोड़ रुपए, हमारी टीम में शामिल होने की तुम्हारी फीस। इसे रखो। अमन की आंखें चमक उठी। उसने सूटकेस की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, वाह, अब तो आपका काम हर हाल में करना ही पड़ेगा। वो सूटकेस बंद करते हुए मुस्कुराया। सिकंदर ने सिगरेट का कश लगाते हुए गंभीर स्वर में कहा, पर याद रखना अमन, अगर हमारे साथ धोखेबाजी की तो तुम्हारे शरीर के भी इतने ही टुकड़े करके सड़क पर बिखेर दूंगा। अमन ने हंसते हुए जवाब दिया, फिक्र मत करो सिकंदर भाई, आपने मुझे यश मलिक का लॉकर लूटने की जिम्मेदारी दी है तो उसका लॉकर जरूर खाली होगा। उसने उठते हुए कहा, अब मैं निकलता हूं, जल्दी से जल्दी
2 लोगों का इंतजाम करवा दीजिए जो मेरे साथ इस काम में जा सके। सिकंदर ने सिर हिलाया। ठीक है, बहुत जल्द हो जाएगा। अमन वहां से निकल गया। रात के 3 बजे थे। अमन डॉन सिकंदर के सीक्रेट अड्डे से निकलकर अपनी कार में शहर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी कार का पीछा कर रहा है। अब ये कौन मेरे पीछे लग गया? उसने अपनी कार को धीमा किया, ये देखने के लिए कि क्या वाकई कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। जैसे ही अमन ने कार की रफ्तार कम की, पीछा कर रही कार तेजी से उसके पास से निकल गई। अमन के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने फिर से अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी एक और कार उसके पीछे लग गई। अमन मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज में संगीत सुनते हुए कार चलाने लगा। जो भी मेरा पीछा कर रहा है वो कुछ ज्यादा ही तेज है। और ये है कौन? सिकंदर के लोग या कोई और? अमन अपराध की दुनिया का एक ऐसा खिलाड़ी था जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन अब डॉन सिकंदर ने उसे ढूंढ निकाला था। किसी ने तो मेरे बारे में बताया होगा। आखिर कौन है जो मेरा राज जानता है? कुछ ही समय बाद शहर की बड़ी कोठी के बाहर कार रोकता है और फिर रिमोट से उसका गेट खोल लेता है। पीछा कर रही गाड़ी जो दूर से ही उसका घर देख रही थी। साका भाई, यहीं पर रहता है ये सबसे बड़ा चोर, जिसके चेहरे पर एक अलग ही भाव थे। माथे पर चोट का गहरा निशान था। अपने चेहरे पर आई दाढ़ी को खुजलाते हुए, आज तक इसने जितनी भी दौलत लूटी है, सब दौलत अब हमें इसकी तिजोरी से निकाल कर ले जानी है। और फिर हौले से मुस्कुराता है। तो वापस चले। जिस वक्त ये यहाँ से बाहर जाएगा हम इसकी तिजोरी लूट लेंगे। वैसे हमारे बॉस डॉन सिकंदर ने अपना खेल बहुत अच्छा खेला है और इसे पता भी नहीं लगा कि ये हमारे बॉस के जाल में फंस गया है। चलो अब वापस। और फिर वो गाड़ी घुमाकर वापस निकल जाते हैं और कुछ ही समय बाद अपने बॉस डॉन सिकंदर के सामने खड़े थे। क्या पता लगा कहाँ रहता है ये लुटेरा अमर? पता लग गया है बॉस। यहाँ से 10 किलोमीटर पूरब में जो शिवराज कॉलोनी है वहीं रहता है। डॉन सिकंदर एक लंबी सांस लेते हुए तभी तो मैंने इसे 5 करोड़ रुपए दिए थे ताकि ये उन्हें अपनी सेफ जगह पर रखने जाए जहां ये अपनी बाकी की दौलत रखता है। अब बस अभी इंतजार करो इसका यहां से निकल जाने का। और जब ये यश मलिक की तिजोरी लूटने जाएगा तब हम इसके पीछे इसकी तिजोरी लूट लेंगे। जी माँ। बॉस, आपने जो नोटों की गड्डी के अंदर चिप लगाई है, अगर वो चिप कहीं गलती से अमर की नजरों में आ गई तो तब क्या होगा? फिक्र मत करो, अभी मैंने वो चिप एक्टिवेट नहीं की है। जब ये अमर इस शहर से बाहर निकल जाएगा तब हम उस चिप को एक्टिवेट करेंगे और हमें बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि इसके उस घर में इसकी गुप्त तिजोरी कहां पर है। डॉन फिर अपना फोन उठाता है और किसी को फोन मिलाने लगता है। कुछ समय बाद उसका फोन उठा लिया जाता है। कैसी हो मैडम रवीना? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। आज कैसे याद कर लिया? या फिर किसी को रास्ते से हटाना है मुझे? हाँ मैडम रवीना, तुम्हारे बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता है और इस बार भी तुम्हारे लायक मारपीट का काम है, इसीलिए तुम्हें फोन कर ही लिया। तो इस बार किसे रास्ते से हटाना है ये भी बता दो। इस बारे में भी बात हो जाएगी, पर इस बार काम थोड़ा अलग है, समझे तुम? और तुम्हें अकेले भी नहीं जाना है, तुम्हें अपने साथ अपने किसी खास को भी लेकर जाना है जो तुम्हारी ही तरह तेज तर्रार हो। और फिर तुम दोनों को एक खास इंसान का साथ देना है, एक बहुत ही बड़े खास काम में। रवीना उसकी बात सुनकर एक पल को कुछ सोचने लगती है और फिर किस खास इंसान का साथ देना है अब ये भी बता दो। अपना बैग पिक कर लो। कुछ देर बाद मेरा आदमी तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट से पिकअप कर लेगा और तुम्हें हेलीपैड पर छोड़ देगा। वो शख्स तुम्हें वही मिलेगा जिसके साथ तुम्हें जाना है। पर जाना कहाँ है? क्या पिकनिक पर? नहीं, यश मलिक की दुनिया में।
और वहां उसकी तिजोरी को बिल्कुल खाली करना है। 1 रुपए का सिक्का भी वहां नहीं रहना चाहिए। क्या कह रहे हो आप? क्या आपको पता है उसके उस आइलैंड में क्या चलता है? वहां सिर्फ उसी की सत्ता है। चिड़िया भी उसकी इजाजत के बिना वहां पर नहीं मारती है। और आप उसकी बात तिजोरी खाली करने की बात कर रहे हो? ये तो इम्पॉसिबल है। और कौन बेवकूफ है जो तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हो गया? क्या उसे यश मलिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है? यश मलिक को अगर भनक भी लग गई तो वो उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना देगा। और फिर अच्छा अच्छा, तभी आप मुझसे बात छुपा कर बात कर रहे हो। सीधा सीधा ही क्यों नहीं बोल रहे कि तुम्हें यश मलिक के साथ दुश्मनी मोल लेनी है और फिर मर जाना है? तो तुम्हारा क्या विचार है? तुम वहां जा रही हो या नहीं? पर पहले अब आप ये बताओ कि आपका ये काम करने के लिए कौन तैयार हो गया? कौन है वो बेवकूफ? अब इस बारे में तुम्हें क्या बताऊं? तुम उस इंसान के साथ ये काम करने जा रही हो जो तिजोरियों को इतनी सफाई से खाली कर देता है कि तिजोरी मालिक को भी अपनी तिजोरी खोलने से पहले पता नहीं लगता कि तिजोरी खाली हो चुकी है। कोई सबूत नहीं और ना ही कोई उसे पहचान पाता है। किसी को पता भी नहीं चलता कि यह काम हुआ कैसे। एक मिनट, आप कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे जो लगातार बड़ी तिजोरियों को साफ कर रहा है और आज तक पकड़ा नहीं गया? मैं उसी शख्स की बात कर रहा हूँ। अब तुमने भी उसे थोड़ा तो जान ही लिया है। पर तुम उस तक कैसे पहुंच गए? कहते हैं कि उसको तो हवा भी नहीं पहचानती। फिर तुमने उसके साथ डील कैसे कर ली? ये भी एक रहस्य है, इसे रहस्य ही रहने दो। और अब मेरी बात सुनो। जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसे अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हें क्या करना है। एक मिनट, पर मैं ये खतरनाक काम नहीं कर सकती। या तो सांप के बिल के अंदर हाथ डालने वाला काम है। पर सोच लो, अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। फिर शायद ही तुम्हें कोई और काम करने की जरूरत पड़े। तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐश के साथ गुजर जाएगी और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ उस अमर को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी है, बस। अच्छा, तो उसका नाम अमर है। चलिए ठीक है, फिर मैं अपने एक खास बंदे के साथ इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हूँ। डॉन सिकंदर खुश होते हुए, तो फिर अब मेरी बात सुनो और जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करते रहना। और फिर वो रवीना को कुछ बताता चला जाता है, जिसे सुनकर रवीना के होठों पर मुस्कान आ गई थी। ठीक है डॉन सिकंदर, हम 1 घंटे में ही चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है। और फिर फोन रख दिए जाते। डॉन सिकंदर मुस्कुराते हुए अमर को फोन मिला देता है और अमर उसका फोन उठा लेता है। हाँ बोलो डॉन, अब क्या बात है? तुम्हारा साथ देने के लिए 2 इंसान मैंने तैयार कर दिए जो तुम्हें वहां पूरी सुरक्षा देंगे। 1 घंटे बाद हमारे हेलीपैड पर पहुंच जाएंगे। तुम भी वहां पहुंच जाओ। वहां से हेलीकॉप्टर तुम तीनों को लेकर आइलैंड की तरफ बढ़ जाएगा। क्या कह रहे हो डॉन सिकंदर? इतनी जल्दी क्या है? जाने से पहले मुझे कुछ अच्छी तरह तैयारी कर लेने दो और उस यश मलिक को समझ तो लेने दो, तभी हम उसके आइलैंड पर जाएंगे। डॉन सिकंदर कुछ सोचता है और ठीक है, जब तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ तो हमें बता देना। ठीक है। और फोन रख देता है। अब हम क्या करें बॉस? जाओ आराम करो। अब ये कमीना अमर काम पर नहीं निकल रहा है। शायद पूरी तैयारी करके ही ये यश मलिक के आइलैंड पर जाएगा। आखिर है तो ये भी पूरा खिलाड़ी और इसके खेल को भी समझना कोई आसान काम नहीं है। हर इस बार का खेल ये भी नहीं समझ पाएगा और इसकी आज तक की लूटी गई सारी दौलत मेरे कदमों में होगी और ये खाली हाथ सड़क पर नजर आएगा। और फिर बड़ी जोर से हंसने लगता है और वहां खड़े चीमा और साका भी उसका इस हंसी में उसका साथ देते हैं। दूसरी तरफ अमर इस वक्त बड़े आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था और गहराई से कुछ सोच रहा था। आखिर ये बात समझ नहीं आ रही है कि मेरी पहचान की किस शख्स ने।
आखिर कौन सी जगह पर मुझसे चूक हुई है जहां मैं पहचान लिया गया हूं कि मैं ही तिजोरी चोर हूं? ये तो मेरे लिए एक खतरनाक बात हो सकती है। आज ये राज डॉन सिकंदर और उसके आदमियों को पता चला है, कल को पुलिस को भी ये बात पता लग सकती है। और अब मैं कर ही क्या सकता हूँ? क्या डॉन सिकंदर और उसके आदमियों को ठिकाने लगा दूं, जो मेरा भी राज जानता है? फिर तो मुझे डॉन सिकंदर के कई आदमियों को दूसरी दुनिया का रास्ता दिखाना पड़ जाएगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। और अभी अमर अपनी उलझन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अब नींद हावी हो रही थी। तभी उसका फोन बजने लगता है। अमर अपना फोन उठा लेता है और उस पे आते नंबर को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। माधुरी। हेलो माधुरी। हाँ, जितनी रात को फोन कैसे किया? वरना तुम्हारे फोन तो दिन में भी नहीं आते हैं। आज हमारी याद कैसे आ गई? और बेहद गहरी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है। बस आज फुर्सत से थी और सोच रही थी कहीं घूमने का प्लान बनाया जाए, इसीलिए सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले चलो। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? बनाए कहीं घूमने का टूर या नहीं? अमर उसकी बात सुनकर उठकर बैठ जाता है और उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। और फिर हाँ, क्यों नहीं। अब मैं तो सोच ही रहा था कहीं किसी आइलैंड पर घूम कर आने की। और अब तुमने ये बात छेड़ी दी है तो फिर तो चलना ही पड़ेगा। माधुरी कुछ सोचते हुए। तो फिर कहाँ चले? अंडमान निकोबार की तरफ चले? अरे नहीं, तुम्हें एक बिल्कुल नए आइलैंड पर ले जाऊंगा। यश आइलैंड पर, जो बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है। और वहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए हर इंतजाम है। क्या कहा? यश आइलैंड? पर मैंने सुना है वहाँ तो गुंडे मवालियों का ही राज है, और इस आइलैंड का मालिक यश तो खुद एक अय्याश और बिगड़ा हुआ आदमी है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। टूरिस्ट लोगों के लिए तो वहाँ जन्नत से भी बेहतर इंतजाम किए जाते हैं। तो एक बार चलो तो सही, तुम्हारा लौट कर आने का दिल नहीं करेगा। तुम देख लो फिर, कभी किसी लफड़े में ना फंस जाए वहाँ। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ अरेंज करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फिर ठीक है, कल दोपहर बाद वहाँ के लिए निकल चलते हैं। तब तक मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। अमर कुछ सोचने लग जाता है, क्योंकि उसे तो अपनी तैयारी करने के लिए कुछ लंबा समय चाहिए था। यश मलिक को समझने के लिए उसे समय चाहिए था, पर अब उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं दिख रहा था। उसे तो अब सीधे बैग पैकिंग पर ही जाना पड़ रहा था। अरे क्या हुआ? तुम्हारी तो बोलती बंद हो गई। क्या इरादा बदल गया है? अरे नहीं यार, चलो ठीक है, मैं 12 बजे के बाद तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा। अब ठीक है, तो अपनी तैयारी कर लो। ओके जानो, मैं बिल्कुल तैयार हो गई, तुम समझ लो। और फिर दोनों फोन रख देते हैं। अमर कुछ सोचने लगता है। मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ माधुरी को अपने साथ ले जाकर? वैसे भी माधुरी ठीक ही कह रही थी, यश आइलैंड पर मुसीबतें भी हर वक्त खड़ी रहती हैं। पर अगर मैं अपने साथ माधुरी को ले जाता हूँ तो वहां के लोगों की नजरों से आसानी से बच भी सकता हूँ। यश मलिक के लोगों की नजरों में मैं टारगेट नहीं हो पाऊंगा, और मैं अपने आप को छुपाकर उनकी तिजोरी लूटने का काम बड़ी आसानी से कर सकूंगा। और फिर अमर डॉन सिकंदर को फोन मिला देता है। कुछ ही समय में वो इसका फोन उठा लेता है। हाँ बोलो अमर। मैं कल 12 बजे तक तुम्हारे हेलीपैड पर अपनी एक फ्रेंड के साथ पहुंच जाऊंगा, जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो मेरे साथ जाने वाले अपने आदमियों को भी बोल दो कि वो वहां पहुंच जाए। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे पहुंचने तक वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर फोन रख देता है। हाँ, अब कुछ तैयारियां कर ली जाए। और उठकर अपने रूम में लगी एक अलमारी को एक तरफ सरकाता है, और वहां एक छोटा सा दरवाजा नजर आने लगता है, जिसे खोलकर वो अंदर चले जाता है। अमर एक तरफ रखे बैग को उठाता है और जरूरत का सामान उस बैग में डालने लगता है, जो उसकी मदद करने वाला था उसके इस मिशन में। अमर अपने आप से ही, आज ये पहली बार हो रहा है कि मैं किसी महत्वपूर्ण काम पर जा रहा हूँ, और मैं उससे पहले बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर सका। कहीं ये मेरे लिए मुसीबत का कारण न बन जाए। और हालात भी लगातार मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। मुझे लगता है इस बार कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, और ये गड़बड़ क्या है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।